नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश चौहान। आज आपकी इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि कोविड-19 का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो महामारी, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारी कोचिंग जो है वो अभी तो बंद है फिलहाल। तो आप लोग घर पे होंगे और पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। तो सुरक्षित तो हैं, लेकिन आप लोग घर पे खाली बैठे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। तो हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को पढ़ना है, बस आप लोग पढ़ना है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाइए आप लोग। हम आपके साथ हैं। जो भी डाउट रहे तो आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर टेनो दिया गया है उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, और हम आपका डाउट का ज़रूर समाधान कुछ न कुछ निकालेंगे कि जिस तरह से भी होगा हमसे हम राय बात लेके आप लोग का सलूशन हम लोग प्रोवाइड आप लोग को करेंगे। तो एक बार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज फर्स्ट क्लास है, तो आज आप लोग को बिल्कुल मोटिवेट होना है। तो मैं आप लोग के लिए कुछ शायरी लेके आया हूँ और वो आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं भी। हर दर्द की एक पहचान होती है, हर दर्द की एक पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती हैं। वही बदलते हैं रुख हवाओं के, जिनके इरादों में जान होती है। अगर आपके इरादे कठोर हैं, अच्छे हैं, तो ही आप दुनिया को बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो महाराष्ट्र में सेमी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं। आपको जो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको शैलेंद्र शर्मा सर अभी पढ़ा रहे हैं, और बाद में मैं भी आऊँगा। अभी शैलेंद्र शर्मा सर उनको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनसे पढ़िए। और मैं एक्चुअल में सेमी इंग्लिश वाले को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 का हम बुक पढ़ेंगे। एक बार हल्का फुल्का सिलेबस के बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं। तो आप लोगों के पास यही बुक होगी, तो आप लोग बुक प्लीज़ निकाल लीजिए और निकाल के बुक बैठिए। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन वगैरह सब चीज़ हम आपको देंगे। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, और 9th में और 8th में आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपके पास इंडेक्स है। ये इंडेक्स आप लोग देख ही रहे होंगे, ये इंडेक्स है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे ये वाला जो चैप्टर है, यही वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। तो आपका जो बुक है, देखिए ये बुक आप लोग के पास होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप ये बुक का हम आपको बुक पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे। अगर बुक है तो ठीक है, अदरवाइज हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के किस तरह से क्वेश्चन इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, कौन कौन से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने कौन कौन से मेथड है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड दिख रहा है, क्रेमर मेथड दिख रहा है। तो ये वाला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सब हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम कुछ एक हैंड रिटन नोट्स आप लोग को भेजे होंगे आप लोग को। ठीक है, तो वो हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग पढ़िए। ठीक है, देखिए ये वाला जो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो ये हम आप लोग को भेज भी दिए हैं। तो बस इस हैंड रिटन नोट्स को हम पहले अब हल्का फुल्का डिस्कस कर देते हैं, और आप लोग नोटबुक खुद बनाइए। और यहाँ पे जो जो हम लिखे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए, अपने हिसाब से लिखिए। बाकी आप लोग को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक बात ध्यान रखने वाली बात है
ये होता क्या है, ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे ए बी देखिए, यहाँ ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी आप लोगों का एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे ए एक्स प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता, ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर ए बी हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, तो केवल कांस्टेंट सी ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक्स और वाई जो है, एक्स वाई क्या है, ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन क्या होगा। अगर लीनियर इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है और एक्स और वाई की वो वैल्यू, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहां पे लिखा है फाइंड एनी थ्री सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4। अब यहां पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड एनी थ्री सेट ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं, अगर एक सिंपल इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, इनके ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक हो, दो हो, बस जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, मतलब जिसकी वैल्यू इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हमें थ्री सेट क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले देखिए आप लोग को, जैसे ये देखिए माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4 है, तो हम माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाय 2 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, अब हमें कितने सेट हैं सॉल्यूशन, 3 सेट सॉल्यूशन निकालने हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो वैल्यू हमने लिया है वही वैल्यू आप भी लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमें कोई भी 3 सेट लिखना है तो हम 3 सेट लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं, जहां पे x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो y इक्वल टू क्या था, 4x प्लस 2 था, 4 प्लस एक्स बाई 2 है, 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो 4 प्लस 0 है, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4/2। 4/2 को क्या लिखेंगे, 2। 4 में 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2। यानी कि अगर हम x 0 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ओके, अब हमें 3 सेट निकालना है। एक सेट तो ये हो गया, एक सेट ये आंसर हो गया। ठीक है, हमें दूसरा सेट निकालना है। ठीक है, हमें दूसरा सेट कैसे निकालेंगे, अब x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो। ठीक है, x की वैल्यू दूसरी रखिए, तो हमने 2 रख दिया है, तो जब 2 रख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो जब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 बाई 2, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, और 6/2 क्या हो जाएगा, 6/2 क्या हो जाएगा, 3। यानी कि जब हम x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका एक दूसरा सेट क्या हो गया, 2 और y इक्वल टू 3। हम तीसरा x इक्वल टू हम -2 पुट कर देते हैं। जब x इक्वल टू -2 पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 4 तो था ही, आप देखिए यहाँ पे देखिए x है ना, x 4 प्लस एक्स बाई 2,
तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2, क्या पुट कर देंगे, -2। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 यहाँ पे 2/2 क्या हो गया, 1। ठीक है, इस तरह से हमें 3 सेट क्या हो गया, आंसर मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया, 3 सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मोटिवेट होकर रहना है। एक बात ध्यान रखो कि आप लोग को किसी चीज का आप लोग को, हाँ एक बात ध्यान रखिए, जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। जीत और हार क्या किस पे निर्भर करती है, आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है, अगर आप मान लिए कि मैं हार जाऊंगा तो हार है। अगर आप मान लेंगे कि आप जीतोगे तो जरूर जीतोगे, बिल्कुल जीतोगे और जीत होगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए कि आप लोगों को लगातार पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोगों को डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई मतलब a, b और c की वैल्यू निकालनी है और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ax + by + c = 0। यही आपका इक्वेशन होता है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले 4 को हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। अब एक काम करेंगे, सबको इसी तरह ax + by + c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 4 इक्वल की इस साइड, इक्वल की उस साइड, वहां पे क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4। मतलब 4 को हम इस साइड से इस साइड लेके आएंगे। जब 4 को हम इस साइड से इस साइड लेके आए तो 4 प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो गया। ओके, जब वहां पे माइनस हो गया तो हम कंपेयर कर लेंगे किससे, किससे कंपेयर करेंगे बोलो, ax + by + c से = 0 से कंपेयर करेंगे। जब इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे 2 दिख रहा है, b की जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और c की जगह पे क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। तो मतलब a = क्या हो गया, 2 हो गया, b = क्या हो गया, 3 हो गया, c = क्या हो गया, -4 हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी x + a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमें वही फॉर्म ax + by + c के फॉर्म में ही लिखना है। तो एक काम करेंगे, ये देखिए 3y है, √3y है, इसको हम इस साइड से इस साइड लेके आएंगे। जब इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस में √3y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, -√3y - 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a कंपेयर करेंगे ax + by + c से, तो कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, a = 1 मिल रहा है, b = -3 मिल रहा है, c = -4 मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसी तरह ये वाला भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स है ये आपको हमने पहले ही सेंड कर चुके हैं, और जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो नोट्स आपको पहले ही मिल जाएगी। हम वो नोट्स आप लोग को हम दे देंगे पहले ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अभी करेंगे। चलिए अभी बुक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि बुक में और किस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। तो चलिए बुक का क्वेश्चन देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू, देखिए ये देखिए, हाँ ये आपका बुक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन और ऑफ 2 वेरिएबल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपको दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है। तो एक्टिविटी में आप लोग देख रहे होंगे,
एक्टिविटी में देख रहे हैं कि यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, इक्वल टू क्या है 12 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल है, यस। ये क्या है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल है। नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। टू वेरिएबल तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि तीसरा वाला, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये तो नहीं था ना। ये देखते हैं, ये लीनियर, हाँ x और y दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में तो जरूर लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम पढ़ रहे थे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, जहां पे a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, 0 हो गया, x क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसको, ये तो फिनिश हो गया। ये सिंपल लिखा है, क्या लिखा है, 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फोर्थ वाला नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ये वाला फिफ्थ वाला, ये लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन तो दिख रहा है, लेकिन जब ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, जब इसका एलसीएम लेंगे, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। जो यहाँ 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4y प्लस क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो एक्स वाई जो रहेगा ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, वो भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह ये देख लीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका है वो हम लोग कल सीखेंगे। अभी तक आप लोग वीडियो देखिए, और एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में थोड़ा चलते हैं। एक्सरसाइज आप लोग का होमवर्क एक तरह से है, तो वो आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर कौन सा है, ठीक है। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग प्लीज कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अरे ये अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हम इसको अगले क्लास में अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मोड़ा आप लोग आराम से देखिए और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीत की एक और लास्ट में एक शायरी सुनते जाइए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल ना हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की वो गूंज चाहिए। आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। घर पे हैं, आराम से रहिए और पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जो भी हो डाउट वो हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।